नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी की मुस्कुराहट के पीछे का छुपा हुआ दर्द? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं और सभी के अलग अलग अपने रिश्ते होते हैं। और जितने भी लोग हैं, हर किसी का अपना अलग स्वभाव होता है, अलग सोच होती है, अलग अलग उनका कार्य करने का तरीका होता है। जिस तरीके से एक घर में 5, 4 या 2 भाई बहन होते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि उन 3, 4 या 5 का स्वभाव एक जैसा हो। ठीक उसी तरीके से दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं, हर किसी का अपना अलग स्वभाव होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी को एक जैसी चीज़ें पसंद होंगी या सभी का एक जैसा विचार होगा, सभी का एक जैसा स्वभाव होगा। ठीक उसी तरीके से हर किसी के सोचने की अपनी क्षमता होती है, अपना तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं तो बहुत ही चंचल किस्म के होते हैं, उनके अंदर कोई बात छुपती नहीं, वो चाहे उनकी अपनी हो या दूसरे की हो। उनके पास में किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन फिर भी अगर छोटी सी परेशानी उनके जीवन में आ जाती है तो पूरी दुनिया में सबको पता चल जाता है। क्यों? वो उतनी जरा सी परेशानी में अपने खुद को इतना ज़्यादा निराश और हताश कर लेते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति से वो मिलते हैं या कोई उनसे मिलता है, वो किसी के सामने पड़ते हैं तो सामने वाला तुरंत अंदाज़ा लगा लेता है कि भाई इनके जीवन में लगता है बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो वो एक तरह की बेवकूफ़ी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो वास्तव में पूरी तरीके से संपूर्ण हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी जरूर है। बस हर किसी का अपना जीवन जीने का अलग अलग तरीका है। तो जिस तरीके से ये चंचल लोग होते हैं, तुरंत किसी को पता चल जाता है कि उनके जीवन में कुछ चल रहा है। ठीक उसी तरीके से एक दूसरे लोग होते हैं जो कि कभी भी किसी को कुछ भी पता लगने ही नहीं देते। वो जब कभी भी किसी से भी कहीं पर भी मिलते हैं, हमेशा उनके फेस पर एक मुस्कान होती है। वो हमेशा हर किसी से खुशी से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। अब उनको देख करके अधिकतर लोग अंदाज़ा यही लगाते हैं कि ये हमेशा खुश रहते हैं, इसका मतलब इनका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में वही जीवन जिया है, वो तुरंत उनको देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे उस दिखने वाली मुस्कुराहट से कहीं अधिक दर्द छुपा हुआ है। वो इसलिए अंदाज़ा लगा लेते हैं क्योंकि वास्तव में उन्होंने उस जीवन को जिया है या वो जी रहे हैं। और जिसके जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कभी आती नहीं है, ईश्वर ना कभी करे कभी किसी के जीवन में परेशानी हो, लेकिन जब तक कोई चीज़ खुद पर बीतती नहीं है तो उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। या तो कोई इतना अधिक समझदार इंसान हो कि वो अगले को समझ सके। लेकिन समझदारी यही है कि अगर इस दुनिया में वास्तव में सम्मान से, इज्जत से जीना है तो अपनी एक एक बात कभी किसी को ना शेयर करें। वो अलग चीज़ है। कोई एक हमदर्द, एक विश्वास पात्र हर किसी के पास ऐसा होता है जिससे कि वो कहता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो वो आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो वो आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है या और कोई रिश्तेदार, जो भी आपको उचित लगे। लेकिन एक एक व्यक्ति से आप जिससे भी मिलें उससे अपना रोना शुरू कर दें, जिस किसी से मिलें अपना दुखड़ा गाना शुरू कर दें, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। आपको कुछ समय के लिए हल्का महसूस होता है, आपको लगता है कि आपने किसी से कह दिया, आपका मन हल्का हो गया, पर वैसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आप सभी जानते हैं हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है।
जब कभी भी आप किसी से अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपना दुख किसी के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो आपके सामने तो सहानुभूति लगभग सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि इधर उधर जा करके आपकी बातें करके आपका मजाक उड़ाते हैं। और जब आपको सुनने को मिलता है फिर आपको उससे अधिक दुख होता है। तो बेहतर यही है कि हमेशा अपने अंदर एक विशेष तरह का धैर्य बनाए रखिए। अपनी बातों को किसी के साथ कभी भी शेयर करने की कोशिश मत कीजिए। आपको मैंने पहले ही कहा, कोई 1 या 2 व्यक्ति हर किसी के जीवन में ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपके जीवन साथी, या आपके बड़े भाई या बहन, या आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझते हों। आपके माता या पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं कि वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। आपको सामने से आपकी गलती पर वो डांट भी सकते हैं, बहुत कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल से वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है, हंसता है, वो हमेशा हर तरीके से परिपूर्ण है, संपन्न है, तो ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर किसी का जीवन जीने का अपना तरीका है। वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो दुखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको दिखाने से भी उनकी जो समस्या है वो हल नहीं होने वाली है, वो समय के साथ ही सही होगी। वो समस्या एक निश्चित समय पर ही ख़त्म होगी, उन्हें मालूम है, इसलिए वो आपको दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए अपने अगर मान सम्मान को बनाए रखना है तो आपके अंदर एक धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।